नमस्कार मित्रों, सीडीपी रजनीश फैमिली में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करते हैं। चलो सर, आज जो लेके चल रहे हैं यूपी टेट 2026 के लिए लेक्चर 22 रहेगा हमारा। और लेक्चर 22 में हम पढ़ेंगे थानडाइक महोदय को, है ना। यहाँ से और जो हम पढ़ेंगे बिल्कुल ट्रिक्स में सारे सूत्र वगैरह याद करते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी को। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अधिगम में व्यवहारवादियों का योगदान। क्या पढ़ा था? व्यवहारवादी का योगदान, जिसमें हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था बोले तो वाटसन, और हमने आपको पढ़ा दिया था वुडवर्थ को। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं, आज जो हम सीखने वाले हैं, वो थ्योरी होगी आपकी थानडाइक। कौन सी थ्योरी होगी? थानडाइक। अगर हम बात करते हैं भैया कि थानडाइक ने जो सिद्धांत दिया था उसका क्या नाम था, तो जो थानडाइक ने सिद्धांत दिया था उसको संबंधवाद का सिद्धांत कहा गया। किसका सिद्धांत कहा गया था? संबंधवाद का। ये प्रश्न ये उठता है, ये सिद्धांत कब दिया गया? तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये सिद्धांत 1913 में दिया गया। ये प्रयोग कब किया गया? 1913 में किया गया। और किस पर किया गया? तो ये सिद्धांत एक भूखी बिल्ली पर इसका प्रयोग किया गया। अब सर इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा था उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है। क्या बताया था? इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया था उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है। अब देखो उद्दीपन क्या है। जैसे सर मान लो ये यहाँ पर ये एक दरवाजा था। क्या था? दरवाजा, या इसे कहा गया खटका, या इसे कहा गया लीवर। क्या कहा गया? दरवाजा या खटका या लीवर। था क्या सर? यहाँ पर खाना रखा था। क्या रखा था? यहाँ पर इसी के आगे क्या रख दिया गया? भोजन। क्या रख दिया गया सर? भोजन। अब भोजन में या तो मछली थी, ठीक, या मीट का टुकड़ा था, या यहाँ रोटी का टुकड़ा था, है ना, कुछ भी। तो इसको कहने का मतलब ये भोजन क्या है? स्टूमिनस। ये क्या था? स्टूमिनस। बोले तो भोजन स्टूमिनस था। जो ये खटका था इससे ये निकलती थी। यहाँ करती क्या थी? ये बिल्ली जो थी पिंजड़े के अंदर उछल कूद करती थी। उछल कूद, ये इसकी उछल कूद कहलाती थी अनुक्रिया। अनुक्रिया क्या कहलाती थी? अनुक्रिया। अर्थात इसको इंग्लिश में कहते हैं रिस्पॉन्स। ठीक, या हम इसको कह सकते हैं आर, और इसको क्या कह सकते हैं? एस। क्या कह सकते हैं? आर एस। बोले तो एस आर थ्योरी। अब भाई वो कह रहा है कि उद्दीपन और अनुक्रिया इन दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध बताया। कैसे? बिल्ली भूखी थी। जब बिल्ली भूखी थी तो ये कई बार प्रयास करती थी, जैसे ही भोजन आता था भोजन को पाने का, तो ये क्या करती थी? धीरे, पहले तो गलती करती थी, इधर उधर इधर उधर मुंह मारने का प्रयास करती थी, नहीं पा पाती थी। तो धीरे से एक दिन ये जब इसका पिंजड़ा खुल जाता है तो ये पिंजड़े में क्या करती है? धीरे से पिंजड़े के बाहर आती है और खाना, बोले तो भोजन को प्राप्त कर लेती है। और भोजन को प्राप्त करने के बाद पुनः फिर अंदर चली जाती है। ऐसे ऐसे ये कार्य बारी बारी से कुछ दिनों तक होता रहा और बिल्ली को इसकी हैबिट बन गई। अब होता क्या है? प्रश्न यहीं से बनता है इसके उपनाम से। अर्थात जो बिल्ली ये कार्य क्रिया कर रही है, जो प्रयोग किया है, इसके उपनाम क्या है देख लेते हैं। अगर बात की जाए तो देखो ये हमने बना भी दिया है पुनः। ये बिल्ली थी, यहाँ क्या था? ये स्टूमिनस था। स्टूमिनस था। यहाँ क्या था? ये खटका था, दरवाजा था। ये क्या थी? उछल कूद थी। अर्थात
क्या था यहाँ पर रिस्पॉन्स था। अब वो ये कह रहा है, अब देख लो कि पहला सिद्धांत है उद्दीपन एवं अनुक्रिया का सिद्धांत। अब देखो उद्दीपन क्यों है, ये खाना है, खाना क्या कहलाया, एस कहलाया, एस बोले तो उद्दीपन कहलाया। यहाँ क्या कर रही है, अनुक्रिया कर रही है, क्या कर रही है, अनुक्रिया कर रही है। अनुक्रिया क्या कर रही है, उछल कूद, तो इसको एसआर उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कह दिया। दूसरी, इसको एस कहा गया, इसको आर कहा गया, अभी तो बताया आर कहा गया, तो इसको एसआर थ्योरी कह दिया गया। अब इसको एसआर का सिद्धांत भी कह दिया गया। अब देखो एस को एक और कह सकते हैं स्टूमिनस रिस्पॉन्स थ्योरी। इसको और क्या कह दिया गया, स्टूमिनस रिस्पॉन्स थ्योरी। स्टूमिनस ये रहा और रिस्पॉन्स ये रहा, तो इसका नाम हो गया स्टूमिनस रिस्पॉन्स थ्योरी। क्या कह दिया गया इसका नाम, स्टूमिनस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कह दिया गया। अब देख लो चयन का सिद्धांत, बिल्ली ने देखा ना इधर कुछ, ना इधर कुछ है, ना इधर कुछ है, ना इधर कुछ है, जो कुछ भी है इधर है, तो बिल्ली ने अर्थात क्या कर लिया, बिल्ली ने चयन कर लिया, तो यहाँ चयन का सिद्धांत हो गया। किसका सिद्धांत हो गया, चयन का सिद्धांत हो गया। अब जब चयन का सिद्धांत हो गया, ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर बिल्ली ने पिंजड़े से संबंध बैठा लिया। किससे संबंध बैठा लिया, बिल्ली का पिंजड़ा और इससे, तो ये चयन का सिद्धांत हो गया, संबंध का सिद्धांत हो गया। किसका सिद्धांत हो गया, संबंध का सिद्धांत हो गया। और इसी को जब इसने और किया, तो ये देखो आवृत्ति का बार बार यही कार्य करती है, तो आवृत्ति का सिद्धांत हो गया, है ना। सुख का, जब उसको खाना मिल गया तो ये सुख का सिद्धांत हो गया, और जब तक खाना नहीं मिल रहा था तो ये बिल्ली दुखी थी, तो दुख का सिद्धांत हो गया था। और ये बंधन, एक बंधन में बंध गई, तो ये किसका सिद्धांत हो गया, बंधन का यहाँ सिद्धांत हो गया। किसका सिद्धांत हो गया, यहाँ पर ये बंधन का सिद्धांत हो गया। किसका सिद्धांत हो गया, बंधन का सिद्धांत हो गया। किसका सिद्धांत हो गया, ये बंधन का सिद्धांत हो गया। इसका सिद्धांत हुआ बंधन का सिद्धांत। अब देखो इसने संबंध, पिंजरे का संबंध हो गया था इससे, तो ये संबंध का सिद्धांत हो गया। बार बार इस कार्य को कर रही है, तो आवृत्ति का सिद्धांत हो गया। खाना मिल गया तो सुख का सिद्धांत हो गया, खाना नहीं मिल रहा था तो दुख का सिद्धांत हो गया। पिंजरे में बंद थी तो बंध और बंधन का सिद्धांत हो गया। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक्स भी बनाई, हमने थॉर्नडाइक को याद करने की उपनाम एक ट्रिक बता दी। ट्रिक क्या है, हमने कहा है उद्दीपन और अनुक्रिया नाम के दो विद्यार्थी एसआर सर के पास गए और कहा सर मैं प्रश्न बहुत करता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। सर ने कहा कोई बात नहीं बेटा, पहले प्रश्नों का चयन करें और उनमें संबंध बैठाएं तथा प्रश्नों की बार बार पुनरावृत्ति करें, जिससे आपका दुख दूर होगा और सुख की प्राप्ति होगी। दोनों ने ऐसा ही किया और वो बंधन में बंध गए। तो देखो उद्दीपन और अनुक्रिया नाम के क्या दो विद्यार्थी, कौन कौन से, एसआर सर के पास गए और कहा सर मैं प्रश्न बहुत करता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। सर ने कहा कोई बात नहीं बेटा, पहले प्रश्नों का चयन करें और उनमें संबंध बैठाएं तथा प्रश्नों की बार बार क्या करें, पुनरावृत्ति या आवृत्ति करें, जिससे आपका दुख दूर होगा और सुख की प्राप्ति होगी। दोनों ने ऐसा ही किया और वो एक बंधन में बंध गए। बताओ भाई, तो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत हमने बताया, जिसको एसआर थ्योरी कहा गया। एसआर का सिद्धांत बताया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी कहा गया। प्रश्न का सिद्धांत आपको बताया हमने, भूल का सिद्धांत बताया, चयन का सिद्धांत बताया, संबंध का सिद्धांत बताया, बार बार या पुनरावृत्ति या आवृत्ति का सिद्धांत बताया, दुख का सिद्धांत बताया, सुख का सिद्धांत बताया, बंधन का सिद्धांत बताया, बंध का सिद्धांत बताया। तो भाई तो वो कह रहा है, तो आपको कैसे याद रखना है, उद्दीपन और अनुक्रिया नाम के दो विद्यार्थी एसआर सर के पास गए और कहा
कि सर मैं प्रश्न बहुत करता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ, मतलब प्रयत्न बहुत करता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। सर ने कहा कोई बात नहीं बेटा, पहले प्रश्नों का चयन करें और प्रश्नों पर संबंध बैठाएं तथा प्रश्नों की बार बार पुनरावृत्ति करें, जिससे क्या होगा, आपका दुख दूर होगा और सुख की प्राप्ति होगी। दोनों ने ऐसा ही किया और वो सर एक बंधन में बंध गए। तो किसका सिद्धांत? उद्दीपन इंद्रिया का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, एसआर का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, सुख का सिद्धांत, दुख का सिद्धांत, बंधन का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत। इस प्रकार इतने सिद्धांत हमने जाने। अब चलते फिर क्या होता है, यही टॉपिक अधिगम के कुछ नियम बताए हैं थार्नडाइक महोदय ने। क्या बताए हैं कि जो बालक सीखता है, सीखते समय कुछ नियमों का पालन करता है, तो वो नियम देख लो। पहला नियम है, थार्नडाइक ने अधिगम के नियम बताए, प्रमुख नियम देख लो आप। कितने नियम? प्रमुख नियम और गौड़ नियम बताए। प्रमुख नियम ये हमेशा यूपी टेट में क्रम पूछता है। क्या पूछता है? यूपी टेट में क्रम पूछता है कि कौन सा। तो सबसे पहले तत्परता का नियम, फिर अभ्यास का नियम, फिर प्रभाव और परिणाम का नियम। आप देख पा रहे थे, ये बिल्ली थी, है ना, कुछ ऐसे ही तो हमने करवाया था। ये बिल्ली थी, है ना, ये ठीक है, ये बिल्ली थी। अब इसने बहुत सारा किया था। पहले इसने क्या थी, इस खाने को पाने के लिए क्या की थी? तत्परता की थी, और इस पे बार बार अभ्यास किया। प्रभाव क्या हुआ, परिणाम क्या? ये आसानी से खाना खा लेती है। तो यूपी टेट के अंदर यहीं से एक प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है यूपी टेट में? कि प्रमुख नियम, थार्नडाइक ने कितने नियम दिए? तो प्रमुख एक नियम और दो नियम। पहला नियम है प्रमुख नियम, और प्रमुख नियम में तत्परता का नियम होगा, अभ्यास का नियम होगा, और तीसरा जो नियम होगा वो प्रभाव एवं परिणाम का आपका नियम होगा। किसका नियम होगा? प्रभाव एवं परिणाम का नियम होगा। गौड़ नियम में बताया है बहुप्रत क्रिया का नियम। अब देखो, बहुप्रत क्रिया का नियम ये बताता है किसी भी कार्य को बार बार करना, कई तरीके से करना। जो कार्य होता है, हम जब किसी कार्य को कई तरीके से करते हैं, है ना, मतलब कई विभिन्न तरीके से कार्य को करना, विभिन्न तरीके से किसी कार्य को करना। जब हम किसी कार्य को विभिन्न तरीके से करते हैं, है ना, तो वो मेरा बहुप्रत क्रिया का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? वो नियम मेरा बहुप्रत क्रिया का नियम कहलाता है। अच्छा, एक ये बहुत बढ़िया नियम है जिसको कहते हैं आत्मीकरण का नियम, है ना। आत्मीकरण का नियम क्या होता है, आपको ये जानना। आत्मीकरण का मतलब है, हमने किसी का नाम लिया और वो वस्तु मेरे आंखों के सामने हो गई, मतलब आत्मा में बस जाना। मतलब जैसे किसी ने कहा थार्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया, तो मुझे याद है थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया। कब किया? 1913 में किया। क्या प्रूव किया? उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित किया, है ना। तो आत्मीकरण का आंशिक क्रिया का नियम ये कहते हैं किसी भी कार्य को, जो कार्य है, किसी भी कार्य को, किसी भी कार्य को छोटे छोटे टुकड़े करके बांटना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। किसमें बांटना? किसी भी कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना आंशिक क्रिया का नियम है। अब देख लो साइचर परिवर्तन का नियम। तो सबसे पहले साइचर का अर्थ जान लो। क्या जान लो? अर्थ जान लो। अर्थ क्या होता है साइचर का? पहले कभी की गई क्रिया को उसी समान दूसरी
परिस्थिति में प्रयोग में लाना साइचर परिवर्तन। वो ये कह रहा है अगर हमने पहले कोई भी कार्य किया है और उस कार्य को हम दूसरी परिस्थिति में लाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? साइचर परिवर्तन कहलाएगा। हमने कोई भी कार्य किया और उसको दूसरी दिशा में हम मोड़ रहे हैं या दूसरी परिस्थिति में प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? तो वो हमारा सिद्धांत साइचर परिवर्तन का सिद्धांत कहलाएगा। किसका कहलाएगा? साइचर परिवर्तन का सिद्धांत कहलाएगा। चलिए इस प्रकार देखते हैं मनोवृत्ति का नियम, ये आप लोग नोट डाउन कर लो, करिए। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं मनोवृत्ति का नियम समझाते हैं। देख लीजिए सर, अगर हम बात करें मनोवृत्ति, इसकी बात करें सर मनोवृत्ति, तो मनोवृत्ति का नियम ये कहता है कि जो बालक है ना सर, बालक की जैसी मनोवृत्ति हो, बालक ने जैसा मन में सोच रखा है वैसे ही उसका अधगम होगा। क्या होगा? वैसे ही उसका अधगम होगा। बालक ने जो कुछ भी सोच रखा है ना, और जैसा सोच रखा है बालक का वैसे ही क्या हो जाएगा? अधगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधगम। इस अधगम को आत्म संप्रत्यय कह सकते हैं। क्या कहते हैं? आत्म संप्रत्यय। अर्थात पहली जो वस्तु निकलेगी वो आत्म संप्रत्यय निकलेगी, बोलेगी तो स्वयं की धारणा या स्वयं की सोच। आत्म संप्रत्यय क्या है? स्वयं की धारणा या स्वयं की सोच। अब जैसा बालक स्वयं में सोचता है ना, बालक जैसा स्वयं में सोचेगा वैसे ही, है ना। अब उसके बाद है आपका आ जाता है अभिवृत्ति। अब अगर हम बात करें अभिवृत्ति, तो अभिवृत्ति को हम कह सकते हैं सर एटीट्यूड। जब बालक का, देखो सर पहले ऐसे देख लो, आत्म संप्रत्यय में से निकलता है अभिवृत्ति। क्या निकलता है? अभिवृत्ति। और अभिवृत्ति से निकलता है आपका रुचि, और रुचि से निकलता है सर अभिरुचि, और अभिरुचि से सर निकलता है आदत, और आदत से निकलता है अभिक्षमता, और अभिक्षमता से निकलता है समाज में स्थान। तो क्रम कितना है? आज जैसा व्यक्ति का आत्म संप्रत्यय होगा वैसी उसकी अभिवृत्ति होगी, जैसी उसकी अभिवृत्ति होगी वैसी उसकी रुचि होगी, जैसी उसकी रुचि होगी वैसी अभिरुचि होगी, और जैसी अभिरुचि होगी वैसी व्यक्ति की आदत होगी, और जैसी आदत होगी वैसी अभिक्षमता होगी, और जैसी अभिक्षमता होगी वैसे ही बालक का समाज में स्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैसे ही बालक का समाज में स्थान हो जाएगा। अभिवृत्ति में क्या रखा गया? इसमें नजरिया और दृष्टिकोण रखा गया, और जब इसमें अभिवृत्ति में नजरिया और दृष्टिकोण रखा गया इसीलिए इसको कहा जाता है एटीट्यूड। व्यक्ति का जैसा नजरिया होगा, जैसा दृष्टिकोण होगा, उसको हम कहेंगे एटीट्यूड, और जैसा व्यक्ति का एटीट्यूड होगा वैसी उसकी ध्यान हो जाएगा, रुचि हो जाएगी, वैसी उसकी पसंद हो जाएगी, वैसी उसकी एकाग्रता हो जाएगी, वैसी उसकी भावना हो जाएगी, वैसे ही उसका लगाव हो जाएगा, वैसी उसकी इच्छा हो जाएगी, वैसी उसकी आवश्यकता हो जाएगी, और जैसी आवश्यकता हो गई और आवश्यकता के अनुसार ही उसकी आदत बन जाएगी। क्या बन जाएगी? आदत। अब प्रश्न ये उठता है आदत का निर्माण कैसे होता है? तो आदत सबसे पहले हम कार्य करने की इच्छा जाहिर करते हैं, उसके बाद कार्य का प्रारंभ करते हैं, फिर उसके बाद अभ्यास करते हैं, फिर पुनः अभ्यास करते हैं, उसके बाद बार बार अभ्यास करते हैं, फिर इस पर आता है स्थायीपन, तो जाके कहीं यही कहलाती है आदत। तो प्रश्न ये उठता है कि आदत का निर्माण कैसे होता है? तो कार्य करने की इच्छा होगी, फिर कार्य का प्रारंभ होगा, फिर अभ्यास होगा, फिर पुनः अभ्यास होगा, फिर बार बार अभ्यास होगा, और यही हो जाएगा स्थायीपन, और यही स्थायीपन कहलाएगी आदत। क्या कहलाएगी? आदत कहलाएगी सर, है ना। और जैसी व्यक्ति की आदत होगी वैसी उसकी अभियोगिता या अभिक्षमता हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? अभियोगिता या अभिक्षमता हो जाएगी, और जैसी अभियोगिता और अभिक्षमता होगी वैसे ही समाज में नाम होगा। जैसे अगर आपने
यहाँ सोच लिया मनोवृत्ति आईएएस की बना ली तो आप यहाँ आईएएस बनेंगे। मनोवृत्ति आपने पीसीएस की बना ली तो आप पीसीएस बनेंगे। अगर मनोवृत्ति आपने टीचर की बना ली तो आप निश्चित तौर पे क्या बनेंगे, टीचर बनेंगे। क्या बनेंगे सर, निश्चित तौर पे आप टीचर बनेंगे। कहने का मतलब है मनोवृत्ति का नियम हमें ये बताता है कि जैसे हमारे मन की भावना होगी वैसे ही हमारा आत्म संप्रत्यय जागेगा। जिस प्रकार से आप संप्रत्यय होगा उसी प्रकार अभिवृत्ति होगी। और अभिरुचि इसको कहते हैं सर एप्टीट्यूड, है ना, कार्य करने का तरीका। जैसी अभिवृत्ति होगी वैसे ही नजरिया एटीट्यूड हो जाएगा और एटीट्यूड के अनुसार रुचि होगी, रुचि के अनुसार ही आपकी अभिरुचि अर्थात कार्य करने का तरीका होगा, एप्टीट्यूड होगा। और जैसा एप्टीट्यूड होगा वैसी आदत होगी और जैसी आदत होगी वैसी आपकी अभिक्षमता होगी और जैसी आपकी अभिक्षमता होगी वैसे ही आपका समाज में स्थान हो जाएगा। चलिए सर आगे चलते हैं। यहाँ देखते हैं थॉर्नडाइक ने बुद्धि परीक्षण दिया है सर। क्या दिया है, बुद्धि परीक्षण। तो बुद्धि परीक्षण में इन्होंने एक बात कही थी, इन्होंने ये कहा था यदि सर इन्होंने ये कहा था यदि कठिनाई का स्तर घटा दिया जाए, कठिनाई का स्तर घटा दिया जाए तो बालक की आईक्यू का स्तर भी घट जाएगा। यदि कठिनाई का स्तर बढ़ा दिया जाए, स्तर बढ़ा दिया जाए तो आईक्यू का स्तर भी बढ़ेगा, है ना। तब इन्होंने ये बात कही थी, सी की बात कही थी कंपटीशन एक अरिथमेटिकल रीजनिंग और वोकेबलरी और डिक्टेशन। तो इसका कभी कभी क्या आता है सर, क्रम मिला के आता CABD। इसकी बात इन्होंने यहाँ की थी। क्या की थी इन्होंने, इसकी बात यहाँ की थी, है ना। इसकी बात की थी इन्होंने, इसी की बात यहाँ की दी थी। ये वाला हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके। अब देखते हैं सर इससे संबंधित कुछ प्रश्न आंसर भी इसी में करा देते हैं जो इसमें आए। चलिए सर क्या किया आपकी बार सर, कुछ थोड़ा बदलाव किया है। थॉर्नडाइक सिद्धांत थ्योरी से संबंधित यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न ले लिए सर। प्रश्न नंबर 1, थॉर्नडाइक कौन था। पहला प्रश्न था आपका कि थॉर्नडाइक कौन था, तो हमारा उत्तर क्या होगा, थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक था। कौन था, अभी हमने पढ़ाया था थॉर्नडाइक कौन था, तो थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक था। कौन था, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक था। दूसरा देख लो प्रश्न 2, प्रश्न 2 क्या कह रहा है, सिद्धांत का नाम क्या है। तो इस सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत हमने लिखाया भी है और हमने ट्रिक भी लिखाई है आपको यहाँ हो कि रजनीश क्या ट्रिक लिखाई, उद्दीपन और अनुक्रिया नाम के 2 विद्यार्थी SR सर के पास गए और कहा सर मैं प्रश्न बहुत करता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। सर ने कहा कोई बात नहीं बेटा, पहले प्रश्नों का चयन करें और उनमें संबंध बैठाएं तथा प्रश्नों की बार बार पुनरावृत्ति करें, जिससे आपका दुख दूर होगा और सुख की प्राप्ति होगी। दोनों ने ऐसा ही किया और वो एक बंधन में बन गए, है ना। चलिए प्रश्न 2 हो गया। प्रश्न 3 क्या कह रहा है सर, 20 प्रश्न ले लिए कि थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया था। तो आपको पता है थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर प्रयोग, किस पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था। अब देख लो सर क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध प्रयोग। तो प्रसिद्ध प्रयोग को पजल बॉक्स कहा गया। ये जो था ना, ये इसको पजल बॉक्स कहा गया। क्या कहा गया, पजल बॉक्स कहा गया। इसको क्या कहा गया, पजल बॉक्स कहा गया। आपको पता था इसमें क्या थी, बिल्ली थी। क्या थी इसमें, बिल्ली थी,
है ना। इस प्रकार हमने ये बनाया था, आपको बहुत अच्छे से पता भी होगा। ठीक है, चलिए 5वां, बिल्ली क्या करती थी? तो आपको ध्यान रखना है, बिल्ली ट्रायल एवं एरर मतलब गलती करके सीखती थी। किससे सीखती थी? प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा। किससे सीखती थी? प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से। त्रुटि को क्या कहें? गलती। त्रुटि के माध्यम से सीखती थी। किससे सीखती थी? त्रुटि के माध्यम से। ट्रायल एंड एरर क्या था? तो ट्रायल एवं एरर था प्रयास और त्रुटि। अभी ये प्रश्न हुआ, क्या था? ट्रायल एंड एरर क्या था? प्रयास एवं त्रुटि था, है ना। अब देखिए अधिगम क्या है? थॉर्नडाइक के अनुसार एस आर संबंध है। एस क्या है? टू मिनस आर क्या है? रिस्पॉन्स। स्टूमिनस क्या था? भोजन। ठीक है, चलिए मुख्य नियम कौन कौन से बताए थे? तो मुख्य नियम था प्रभाव का नियम, दूसरा तत्परता का नियम, ठीक है, प्रभाव या परिणाम का नियम भी था, तत्परता का नियम था और अभ्यास का नियम था। किसका नियम था? अभ्यास का। 3 नियम यहाँ दिए थे। चलिए प्रभाव का नियम क्या है? सुखद परिणाम से सीख मजबूत। ये ध्यान रखना, प्रभाव का नियम क्या कहलाता है? सुखद परिणाम की सीख मजबूत होती है। क्या होती है? सुखद परिणाम से सीख मजबूत होती है। अब देख लो सर, अभ्यास का नियम, बार बार अभ्यास जरूरी है। ठीक सर, उपयोग और अनुप्रयोग, उपयोग से मजबूत, अनुप्रयोग से कमजोर। उपयोग से व्यक्ति मजबूत होता है, अनुप्रयोग से कमजोर होता है। 13वां क्वेश्चन, तत्परता का नियम है कि हमेशा किसी भी कार्य में तैयारी जरूरी है। क्या जरूरी है? तैयारी जरूरी है। नेक्स्ट, अधिगम का प्रकार, तो अधिगम कैसा प्रकार था? व्यवहारवादी। कैसा अधिगम का प्रकार था? व्यवहारवादी था। कैसा था अधिगम का प्रकार? ये अधिगम का प्रकार या व्यवहारवादी था, है ना। चलिए सीखने की गति हमेशा कैसी होनी चाहिए? स्लो एंड स्लो, धीरे धीरे, एकदम स्पीड में नहीं होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए? स्लो और स्लो। अब देख लो, इनसाइट थ्योरी इसी का है। किसने दिया? कॉलर ने दिया। गलती के महत्व, गलती का महत्व क्या है? गलती हमेशा हमें सिखाती है। अभी हमने बताया था, त्रुटि हमेशा सीखने में मदद करती है। सीखने में मदद करती है, मदद करती है। क्या करती हैं? सीखने में मदद करती है। नेक्स्ट 17, शिक्षा में उपयोग है अभ्यास और पुरस्कार। जो ये सिद्धांत है ये हमें बताता है अभ्यास और पुरस्कार के द्वारा हम चीजों को सीख सकते हैं। यहाँ पर सीमा क्या है? सीमा जो है सोच को महत्व तो नहीं देती है। ठीक है, आधार क्या है यहाँ इस थ्योरी में? तो आधार है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। बताया था आपको, उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य घनिष्ठ संबंध, मध्य घनिष्ठ संबंध। ये है 20वां लास्ट प्रश्न, योगदान। योगदान में किसकी बात करी? तो इसे वैज्ञानिक अधिगम की श्रेणी में रखा गया, की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, इस प्रकार देखते हैं थॉर्नडाइक का सिद्धांत और ट्रिक्स में हमने पढ़ा दिया। उसके साथ साथ
हमने उसके 20 क्वेश्चन भी करा दिए थॉर्नडाइक महोदय से। आज के लिए इतना ही, और चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स ज़रूर करें। गलती है उसे सुधारने का प्रयास किया जाएगा और आपको अच्छे से अच्छा मैटर दिया जाए। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।